दोस्तों, दुनिया भर के युद्ध के इतिहास में जब भी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ने की बात आती है तो रेजांगला की लड़ाई को याद किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से रेजांगला युद्ध में 120 वीर अहिर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके मातृभूमि की रक्षा करने का काम किया था और 3000 चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इसी के ऊपर पिछले दिनों एक पिक्चर रिलीज की गई है, टीजर रिलीज किया गया है जिसका नाम 120 बहादुर रखा गया है। यानी 120 वीर अहिर सैनिकों ने जो शहादत दी थी उनके नाम पर इस पिक्चर को रखा गया है। लेकिन दोस्तों, जो टीजर रिलीज किया गया है उस टीजर में सारा फोकस मेजर शैतान सिंह भाटी के ऊपर किया गया है, जो इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। भारत सरकार ने उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र देने का भी काम किया था। इस रेजांगला के युद्ध में उन्होंने भी अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। लेकिन अगर रेजांगला की लड़ाई को याद किया जाता है तो वो उन 120 वीर अहिरों के द्वारा जो शहादत दी गई थी, इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान दिया गया था, उन 120 अहिरों के लिए रेजांगला के युद्ध को याद किया जाता है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर सारा फोकस मेजर शैतान सिंह भाटी के ऊपर किया गया है। उन्हें एक हीरो की तरह इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, जबकि इस पिक्चर में किसी को हीरो की तरह दिखाया जाना चाहिए वो उन 120 वीर अहिर सैनिकों को। कुछ समय पहले शहीद परिवारों का एक संस्था थी, उन्होंने पिक्चर के जो मेकर्स थे उनको लीगल नोटिस देने का भी काम किया था, जिसके बाद जवाब में जो फिल्म के मेकर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जो पिक्चर बनाई गई है एक किताब के आधार पर बनाई गई है जो मेजर शैतान सिंह भाटी के ऊपर लिखी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि पिक्चर मेजर शैतान सिंह भाटी के नज़रिए से बनाई गई है। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चलो मान लिया आपने मेजर शैतान सिंह भाटी के नज़रिए से बनाई है, इसीलिए आपने उनको इसमें हीरो की तरफ पेश किया है, तो फिर आपको पिक्चर का नाम भी मेजर शैतान सिंह भाटी के ऊपर ही रखना चाहिए था। आपने 120 बहादुर के नाम से पिक्चर का नाम क्यों रखा? जाहिर सी बात है, अगर आप 120 बहादुर के नाम से पिक्चर का नाम रख रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है जो 120 वीर अहिरों ने अपनी शहादत दी है, उनके शहादत को आप भुनाना चाहते हैं, लेकिन क्रेडिट उन 120 वीर अहिरों को नहीं देना चाहते हैं। सारा क्रेडिट आप मेजर शैतान सिंह भाटी को देना चाहते हैं। ये बात सही है दोस्तों कि मेजर शैतान सिंह भाटी उस अहिर टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस युद्ध के दौरान एक ऐसा मौका भी आया था जब हेडक्वार्टर की तरफ से मेजर शैतान सिंह भाटी को पीछे हटने का सुझाव दिया गया था और मेजर शैतान सिंह भाटी ने भी पीछे हटने का पूरा मन बना लिया था। लेकिन फिर उन्होंने अपनी जो अहिर टुकड़ी थी उनसे बातचीत की और उन 120 वीर अहिरों ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसी रेजांगला युद्ध के बाद लता मंगेशकर जी ने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। उस गीत में लता मंगेशकर जी ने मराठा, गोरखा, सिख इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन अहिरों को लता मंगेशकर जी भूल गई। और इस फिल्म के अंदर भी जब 120 बहादुरों के नाम से इस फिल्म का नाम रखा गया है, इसमें भी सारा फोकस केवल एक इंसान पर कर दिया गया। आखिर क्यों अहिरों की शहादत को बार बार अपमानित किया जा रहा है? इस देश के 25 करोड़ यादवों की भावनाओं से खेला जा रहा है। अहिर समाज हमेशा से नाम, नमक और निशान इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है और इसी रेजांगला युद्ध की लड़ाई के बल पे हम सेना के अंदर अहिर रेजिमेंट की डिमांड करते हैं। एक बार फिर से मैं जितने भी इस फिल्म के मेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार फिर से विचार कीजिए और हो सके तो इस फिल्म में संशोधन करने का काम कीजिए। और जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हों, चाहे फेसबुक के ऊपर हो, चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर हो, चाहे ट्विटर के ऊपर हो, या फिर आपका कोई पेज हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, या कुछ भी हो, आपके किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर लोग जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से इस मुद्दे को उठाने का काम कीजिए। बाकी यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।